बीए पार्ट सेकंड ईयर हिंदी साहित्य के नियमित विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता एक बार फिर से इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग गिरधर कविराय की कुंडलियों की सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने 5 पदों की व्याख्या कर चुका हूं। अगली पदों की व्याख्या इस प्रकार है। सोना लादन पियो गए, सोना कर गए देश, सोना मिले न पियो मिले, रूपा है गई केश। रूपा है गई केश, रोय रंग रूप गवावा, सेजन को विश्राम, पिया बिन कबो न पावा। के गिरधर कविराय, लौन बिन सबे अलोना, बहुर पिया घर आव, कहा करियो ले सोना। देखिए प्रस्तुत पद्यांश है ये गिरधर कविराय द्वारा रचित कुंडलियों से उद्धृत है। इसमें आधुनिक जगत में जो व्यक्ति की धन लिप्सा है, लालच है, उस लालच से दूर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि उस लालच के परिणाम स्वरूप उसके दाम्पत्य जीवन पर, उसके सुखी संसार पर, घर पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। यह यहाँ पर इस कवि ने बताने का प्रयास किया है और बताते हुए कवि कहता है, सोना लादन पियो गए। सोना लादन यानी सोना प्राप्त करने के लिए, धन संपदा प्राप्त करने के लिए मेरे पति परदेश गए हुए थे और उनके जाने के उपरांत लेकिन जो मेरा देश है, मेरा जो परिवार है, मेरा जो दुनिया है, वो क्या सूनी हो गई है। सोना मिले न पियो मिले, रूपा हो गई केश। और अब पिए के जाने के उपरांत ना तो सोना ही आ पाया है और ना पिया आ पाए हैं, ना तो मुझे सोना प्राप्त हुआ, संपदा प्राप्त हुई, और ना ही मुझे मेरे पिया मिले हैं। और उनके इंतजार करते करते, उनकी प्रतीक्षा में मेरा जो पूरा जो केश है वो सारे के सारे सफ़ेद हो चुके हैं। बालों का सफ़ेद होना अर्थात जीवन का ढल जाना, नीरसता, व्यर्थता का यहाँ पर सूचक है। रूपा है गए केश, रोय रंग रूप गवावा। बाल सफेद होने के उपरांत रोए, रो रो करके नहीं, मेरा जो रंग है, मेरा जो रूप है, वो सारा का सारा मैंने खो दिया है, गवा दिया है। अर्थात प्रियतम के बिना मेरा जो छोटा सा सुखी संसार है वो बिल्कुल नीरस और दुखी हो चुका है। गिरधर कविराय कहते हैं, क्या के गिरधर कविराय की लौन बिन सबे अलोना। जिस प्रकार से नमक के बिना सारी वस्तुएं बेस्वाद लगती हैं, सारा भोजन स्वाद रहित लगता है। बहुर पिया घर आव, कहा करियो ले सोना। इस प्रकार से वो पिया पुनः मेरे घर वापस आ जाए, बस मुझे इतना ही चाहिए। कहा करियो ले सोना, उस सोना को लेकर के हम क्या करेंगे, धन दौलत को लेकर क्या करेंगे, जो असंतोष पैदा करता है, लालच पैदा करता है। ऐसी सुख संपदा का, ऐसी धन संपदा का, ऐसे सोने का जीवन में कोई ज्यादा महत्व नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कवि ने ये बताना चाहा है कि अपने जीवन में जिस प्रकार की भी सुविधाएं मौजूद हैं, चाहे वो कम ही हैं, लेकिन एक साथ रह करके जो सुख मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता। उस सुख को छोड़ करके हम लोग महीनों सालों बाहर धनार्जन के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो परिवार की दुर्दशा होती है, स्थिति होती है, वह सचमुच में उस लालच के आगे बहुत बड़ी हानि है। इसलिए धन दौलत का जो महत्व है
वो यहाँ पर कम बतलाया गया है और जीवन का जो आनंद है उसको बड़ा बतलाया गया है कि जीवन का आनंद सब एक साथ मिलजुल करके रहें और थोड़ी बहुत में भी हमको सुख शांति से रहने के लिए यहाँ पर एक मैसेज दिया गया है। अगला है मोती लादन पीप गए धुर पटना गुजरात। देखिए, मोती मिले न पीप मिले युग भर बीती रात। युग भर बीती रात बिरहनी आनी सतावे चौक परी ब्रजनार पिया को लिखो न आवे के गिरधर कविराय गोपिका ये कई रोती आग लगे वे देश जहाँ उपजाते हैं मोती। ठीक तो पहले वाला जो दोहा है उसी किसी पुनरुक्ति है। इसमें सोना लेने गए थे और यहाँ पर कह दिया है मोती लादन गए थे। इसमें एक प्रोषित पद का जो गोपी है उसकी वेदना का चित्रण किया गया है। प्रोषित पद का मतलब ऐसी नायिका जिसका पति परदेश गया हुआ है। अब वो परदेश क्यों गया है? वो धनार्जन के लिए पहले जाते थे, तो धनार्जन करने के लिए जब वो चला जाता है तो गोपिका उस अपने प्रियतम के वियोग में उसकी क्या स्थिति होती है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। मोती लादन पी गए, गोपी के विरह का चित्रण करते हुए गिरधर कविराय ने कहा कि गोपिका का प्रियतम मोती लेने के लिए काफी लंबी दूरी पर स्थित पटना गुजरात तक चला गया। अब वहां प्रियतम को ना तो मोती और ना प्रियतम का वियोग झेलना पड़ रहा है। इस कारण उसे रातें एक युग के समान काफी लंबी मालूम पड़ रही है। मोती मिले न पीऊ मिले युग भर बीती रात, और एक रात भी कैसे लग रही है जैसे कि युग युगों के समान, युग के समान काफी लंबी रात मालूम पड़ती है। तो रातें काफी लंबी होने से बिरहणी गोपी व्याकुल रहने लगती है। युग भर बीती रात बिरहनी आन सतावे, वियोग दशा में ब्रजबाला कभी कभी चौंक पड़ती है। वो सोचने लगती है कि प्रियतम का लिखा हुआ कोई पत्र भी नहीं आया है। चौंक परी ब्रजनार पिया को लिखो न आवे, लिखो उसके लिखावट का कोई भी पत्र न आवे, नहीं आता है। के गिरधर कविराय गोपिका यह कह रोती, यह कह के करके रोने लगती है कि आग लगे वह देश जहाँ उपजत है मोती। उस प्रियतम को मोती लेने के लिए परदेश जाना पड़ा, उसी के कारण उसे वियोग झेलना पड़ा, इसलिए वह देश बेकार है जहाँ पर मोती उत्पन्न होते हैं। तो मोती लाने के लिए लंबे काल तक प्रियतम का प्रवासी बनना गोपियों को विरह व्यतीत करने वाला कार्य होता है। विरह की एक मनोदशा इसमें व्यंजित हुई है और कवि ने ये बताना चाहा है सीधा सीधा अभिधा के माध्यम से कि हमें अपनी धनार्जन की वृत्ति को, हमें लालच की वृत्ति को थोड़ा त्याग करना चाहिए और हमें थोड़े में भी गुजारा करना चाहिए। दौलत पाने कीजिए सपने में अभिमान, अगला पद पढ़ रहा हूँ। चंचल जल दिन चार को थाऊ न रहत निदान, ठाऊ न रहत निदान जियत जग में यश लीजे, मीठे वचन सुनाए बिन सवई की कीजे। के गिरधर कविराय अरे ये सब घट तोलत, पाहन निश दिन चार रहित सब ही के। इसमें क्या है कि वही कुंडलियों से लिया गया है गिरधर कविराय की से। यहाँ पर संदेश है सीधा सीधा कि व्यक्ति को धन मिल जाने पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए और सभी के साथ नम्रता से व्यवहार करना चाहिए। ये इस पद के अंतर्गत एक छोटा सा मैसेज है। कवि कह रहा है कि दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, सपने में भी कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए दौलत को पाकर क्योंकि दौलत क्या है, एकदम अस्थिर वस्तु है।
क्योंकि अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि दौलत क्या है? एकदम अस्थिर वस्तु है। चंचल जल दिन चार को ठाऊ न रहत निदान। जिस प्रकार से जल की तरह स्थिर नहीं रहता है, ये केवल 4 दिन तक ही एक स्थान पर रहती है। इसलिए जब तक पास में दौलत है तब तक उसकी उदारता से उपयोग करना चाहिए। जीते जी संसार में यश प्राप्त करना चाहिए। जियत जग में यश लीजिए। जब तक जिए जग में इस धन के माध्यम से हमको यश लीजिए, यश प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। सभी के साथ मधुर वचन बोलने चाहिए, मीठे वचन सुनाए, विनय सवै की कीजिए। सभी के साथ नम्रतापूर्ण विनय पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। कवि यहाँ पर कह रहा है कि दौलत प्रत्येक व्यक्ति को तोलती रहती है। के गिरधर कविराय, अरे ये सब घट दौलत, यह सभी लोग दौलत के हाथों में बिक जाते हैं। पाहुन निशिदिन चार रहत सबई के दौलत, ये दौलत सबके पास मेहमान की तरह कुछ ही दिनों तक रहती है, अर्थात ये चंचल होती है। 4 दिन किसी के पास तो 4 दिन किसी दूसरे व्यक्ति के पास। जिस प्रकार से मेहमान पाहुन निशिदिन चार, पाहुन यानी मेहमान जिस तरह केवल कुछ दिन रात ही यहाँ रहते हैं, ठीक इसी तरीके से दौलत भी सभी के पास अस्थायी रूप से रहती है, स्थायी रूप से नहीं रहती। अर्थात धन और दौलत को चंचल और अस्थायी यहाँ पर बताया गया है। इसीलिए दौलत आने पर व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। तो कवि का यह जो उपदेश है लोक अनुभव का श्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। दो का एक रंग, काग सब भय पावन। इस पद के अंतर्गत भी कवि ने बताया है कि संसार में गुणों को ही पूजा जाता है, गुणी जनों का ही सम्मान किया जाता है, और गुणहीन जो व्यक्ति होते हैं, जिन व्यक्ति के व्यक्तित्व में गुणों का अभाव होता है, उनको कोई नहीं सम्मान करता है। इस पद के अंतर्गत बताया है कि गुण के ग्राहक हजारों व्यक्ति होते हैं, गुण के ग्राहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। बिना गुणों के कोई भी व्यक्ति किसी को भी पकड़ता नहीं है, अर्थात उसकी सराहना नहीं करता। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सबको। जिस प्रकार से कोयल और कौवे की वाणी सभी लोग सुनते हैं, लेकिन कोयल की वाणी को सबको अच्छी लगती है और कौवे की वाणी को कोई नहीं सराहना करता। कोयल की वाणी सबको मधुर लगती है। यद्यपि दोनों का वर्ण एक सा ही होता है, दोनों का रंग एक जैसा ही होता है, लेकिन आवाज की कर्कशता और अवगुण के कारण कौवा सभी के द्वारा अपवित्र माना जाता है और कोयल का सम्मान किया जाता है। तो यह उनके गुण और अवगुण का ही परिणाम है। तो गिरधर कविराय यहाँ कहते हैं कि सुनो हो ठाकुर मन के, हे सब मन के मालिक तुम सभी सुनो। बिन गुण लहे न कोई, बिना गुण के, अर्थात संसार में गुणहीन व्यक्ति का कोई भी सम्मान नहीं करता है, और गुणी व्यक्ति ही हजारों व्यक्तियों द्वारा पसंद किए जाते हैं, उन्हीं का सम्मान किया जाता है। तो यहाँ पर गुणों के बिना कोई बड़ा नहीं कहलाता है। कवि का ये लोक अनुभव है। और पूजा जो होती है वो रूप की नहीं गुणों की होती है। जाति या अवस्था के आधार पर किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है। ये एक लोक अनुभव को यहाँ पर व्यक्त किया है। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार। तब लगता को यार, यार संग ही संग ढोले। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। के गिरधर कविराय, जगत का याही लेखा। करत बेगर जे प्रीत, मित्र को ही बरी ना देखा।